जो आया मुबारक रोज़े की फ़र्ज़ियत को वाज़ेह करती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आया मुबारक के अंदर रब्बुल जलाल ने 3 बातें वाज़ेह तौर पे बयान फरमाई हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ए ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। दूसरी बात ये कि सिर्फ तुम पर ही फ़र्ज़ नहीं किए गए बल्कि तुमसे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए। और तीसरी बात जो आपके सवाल से ताल्लुक़ रखती है और नहायत ही अहम है, रब्बुल जलाल ने इस फ़र्ज़ियत सौम के रिवार्ड को, इनाम को, जज़ा को बयान फरमाया और फरमाया कि ए ईमान वालों रोज़े तुम पर फ़र्ज़ किए गए जैसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए। इसकी जज़ा क्या है, इसका सवाब क्या है, इसका रिवार्ड और इनाम क्या है? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेज़गार, अल्लाह सुभान अल्लाह, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। आप समझते हैं कि जब भी किसी को कोई काम सौंपा जाता है, अगर उसके सामने हम इनाम, उसकी जज़ा, उसकी इंतहा बयान कर दें तो काम करना आसान हो जाता है। रब्बुल जलाल ने जहाँ पे फ़र्ज़ियत रोज़ा को बयान फरमाया तो उसके साथ साथ रब्बुल जलाल ने इसका रिवार्ड और इनाम भी अपने लोगों के लिए, बंदों के लिए बयान फरमा दिया। सुभान अल्लाह, कि मेरे बंदो अगर तुम रोज़ा रखोगे तो इसका इनाम तुम्हें ये मिलेगा, तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओगे। और अगर मैं यहाँ पे इसका लुग़वी माना बयान करूँ तो तत्तक़ून ये वक़ाया की विकायतुन से है, जिसका माना है बच जाना। रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालों अगर तुम रोज़ा रखोगे तो तुम बच जाओगे। किससे बच जाओगे? अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी छोड़कर तुम जहन्नम के अजाब से बच जाओगे। अल्लाह, ये रूहानी फ़ायदा रब्बुल जलाल ने कुरान पाक के अंदर खुद बयान फरमाया कि तुम्हें तक़वा और परहेज़गारी मिलेगी। जब बंदा खुद तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करेगा तो वो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी का तसव्वुर कैसे कर सकेगा? जब बंदा नाफरमानी का तसव्वुर ही उसके ज़हन और ख़याल में नहीं है, वो फर्मा बरदारी में अपनी ज़िंदगी गुजारता है, रब की इताअत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और फिर उसी की इताअत और फर्मा बरदारी के अंदर वो रोज़ा भी रखता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिवार्ड के तौर पर उस बंदे को जन्नत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। इसलिए तो फरमाया ना, लोग कहते हैं कि नई ज़िंदगी नहीं मिलती, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो ईमान और यकीन के साथ रोज़ा रखता है तो रब्बुल जलाल उसको नई ज़िंदगी अता करता है। वो कैसे? कि अल्लाह तबारक व तआला उसके पहले सारे गुनाहों को बख्श देता है। सुभान अल्लाह। ये एक रूहानी अमल है जो रब्बुल जलाल रोज़े के रिवार्ड में अता फरमाता है। और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं है, जो बंदा रोज़ा रखता है उसको तक़वा नसीब होता है, उसको परहेज़गारी नसीब होती है, उसको रब तबारक व तआला की बारगाह में झुकना नसीब होता है, उसको रब की बारगाह में जाना नसीब होता है। और रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है कि ये जो नज़ूल कुरान का महीना है, इसमें कुरान उतारा गया, ये हिदायत है, लेकिन हर एक के लिए नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान हिदायत है मुत्तकीन के लिए, परहेज़गारों के लिए। ये किताब हिदायत हर एक के लिए नहीं, बेशक ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। और तक़वा और परहेज़गारी का एक ज़रिया वो रोज़ा है। क्या कहने? अब बंदा रूहानी तौर पर जब तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करके रूहानी तौर पे मजबूत होगा तो उसको कुरान का फ़हम नसीब होगा। सुभान अल्लाह। कुरान पाक के मानी उसको समझ में आएंगे। रब तबारक व तआला जहाँ पे और बहुत ज़्यादा बरक़ात नसीब फरमाएगा, उनमें से एक बरकत ये है कि अल्लाह ताला अपनी लारैब किताब की समझ, फ़हम अता फरमाता है और उस बंदे के लिए कुरान को आसान फरमाता है। सुभान अल्लाह।